रूस के ऑयल डिपो पर यूक्रेन की नजर। अपडेट ये भी मिल रहा है एक एक कर रूसी ऑयल डिपो को निशाना बना रहे हैं। ब्रिटेन से मिली स्टॉर्म शैडो मिसाइल से कर रहे हैं टारगेट। यूक्रेन को स्टॉर्म शैडो मिसाइल मिलते ही रूस में तबाही की शुरुआत हो चुकी है और इससे जुड़ी हुई तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं। रूसी ऑयल डिपो को किस तरीके से टारगेट किया गया है स्टॉर्म शैडो मिसाइल के जरिए जो यूक्रेन को ब्रिटेन से मिली। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। ऑयल डिपो जलकर किस तरीके से खाक हो रहा है, धू धू कर जलता ये ऑयल डिपो रशिया का है जिस पर हमला किया गया है ब्रिटेन से मिली मिसाइल के जरिए। स्टॉर्म शैडो मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए यूक्रेन ने इस ऑयल डिपो को निशाना बनाया है और ये तस्वीरें रूस से सामने आ रही हैं। लगातार वॉर जोन से ये जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं बता रही हैं कि किस खतरनाक मोड़ पर यह युद्ध पहुंच चुका है। टेर्नोपिल में हमले का लेटेस्ट वीडियो सामने आ गया है। बता दें आपको वीडियो में देखा जा सकता है एटम बॉम्ब जैसा धमाका। ये वीडियो देखिए आप, सनसनी मच गई है इस वीडियो के सामने आने के बाद। कई फीट ऊंचा आग का गुबार साफ तौर पर देखा जा सकता है। रात में रशिया ने यूक्रेनी हथियार डिपो पर अटैक किया था जिसके बाद ये मशरूम क्लाउड नजर आया। फायरबॉल आप इसे कह सकते हैं। कई किलोमीटर दूर तक धमाके का असर देखा गया। तो टेर्नोपिल से ये जो तस्वीरें सामने आई इसने कई तरह के सवाल खड़े किए। एक तरफ तो यूक्रेन तैयारी कर रहा था काउंटर ऑफेंसिव की, लेकिन उससे पहले बहुत बड़े स्तर पर यूक्रेन को रशिया की तरफ से नुकसान पहुंचाया गया और वो ऐसे कि इसके हथियार डिपो को तबाह कर दिया गया। एक बार फिर से आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं लेकिन बिग वॉल के जरिए, ताकि आप समझ सके कि कितना बड़ा कितना भीषण ये धमाका था। बड़े स्तर पर यूक्रेन को नुकसान पहुंचाया गया। टेर्नोपिल से ये तस्वीरें सामने आई। जबरदस्त ये धमाका था जिसमें धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर तक देखा गया है। देखिए आप, इसको मशरूम क्लाउड जैसा बन गया। फायर बॉल इसे कहा जा रहा है। ये सबसे लेटेस्ट वीडियो आपके सामने रख रहे हैं जिसमें आग का विशाल गुबार आप साफ तौर पर देख सकते हैं। टेर्नोपिल में यूक्रेन का हथियार डिपो था जिसे रशिया की ओर से टारगेट किया और तबाह कर दिया गया। कई फीट ऊंचा ये धुएं का गुबार उठा है। जबरदस्त ये धमाका है जिसने इलाके को भी नुकसान पहुंचाया क्योंकि आसपास का ये जो इलाका है ये इससे जरूर इस पर इंपैक्ट पड़ा है। लेकिन आग का विशाल गुबार, इनको तस्वीरों में आप साफ तौर पर देखिए कितनी ज्यादा विध्वंसक होती हुई ये जंग। आपको याद होगा 3 मई को क्रेमलिन पर ड्रोन से हमला हुआ और जिसे अंजाम देने का आरोप यूक्रेन पर लगा। मगर अब लुहांस्क में मौजूद रूस के गृह मंत्रालय, रूसी सांसद के दफ्तर और लुहांस्क रीजन में परवाज भर रहे रूसी फाइटर जेट पर हमला किया गया है, वो भी एक ऐसे हथियार से जो मेड इन ब्रिटेन है, जिसके नाम से क्रेमलिन तक कांपता है। दरअसल 444 दिनों से जारी रूस यूक्रेन जंग में पहली बार किसी लॉन्ग रेंज वेपन का इस्तेमाल हुआ और वो भी यूक्रेन की तरफ से। डंके की चोट पर यूक्रेन ने इस हमले की जिम्मेदारी भी दी, लेकिन इस हमले के फौरन बाद पुतिन की जंगी आग ने यूक्रेन के कई प्रांतों में कोहराम मचा दिया और अब पुतिन का नेक्स्ट टारगेट ब्रिटेन हो सकता है। आखिर क्यों, देखिए। आसमान में गरज और दहाड़ के साथ यूक्रेनी फाइटर जेट ने परवाज भरी। और चंद सेकंड बाद यूक्रेन के Su-24 लड़ाकू विमान ने क्रूज मिसाइल के जरिए लुहांस्क रीजन में भीषण तबाही मचा दी। यूक्रेन के आसमानी जंगबाजों ने 3 हमले किए, वो भी क्रूज मिसाइल के जरिए। पहला अटैक गृह मंत्रालय की इमारत पर, दूसरा अटैक LPR प्रतिनिधि के दफ्तर पर, तीसरा अटैक रूसी वायुसेना के फाइटर जेट पर। लुहांस्क रीजन में यूक्रेन की तरफ से किए गए इस आसमानी प्रहार से रूसी डिफेंस दहल उठा। क्रेमलिन में भी सनसनी मच गई क्योंकि यूक्रेन वायुसेना के Su-24 लड़ाकू विमान ने जिस क्रूज मिसाइल से हमला किया वो यूक्रेन की नहीं बल्कि ब्रिटेन से इंपोर्ट की गई स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल थी। वैसे तो रूस यूक्रेन युद्ध बीते 14 महीने से जारी है, लेकिन पहली बार यूक्रेन ने रूस के खिलाफ किसी लॉन्ग रेंज वेपन का इस्तेमाल किया।
पहली बार यूक्रेन सेना ने हवाई कॉम्बैट ऑपरेशन में स्टॉर्म शैडो का ट्रेलर दिखाया। पहली बार लुहांस्क रीजन को ब्रिटेन के डेडली वेपन से दहलाया। हैरानी इस बात की है कि बीते कई महीनों से ज़ेलेंस्की नेटो से लॉन्ग रेंज वेपन्स की डिमांड कर रहे थे। बीते कई महीनों से रूस के खिलाफ घातक मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियार मांग रहे थे। आखिरकार रूस यूक्रेन युद्ध के 440 दिन बाद ज़ेलेंस्की की डिमांड पूरी की गई। मई 2023 ब्रिटिश रक्षा मंत्री ने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वेपन देने का ऐलान किया। 12 मई 2023 स्टॉर्म शैडो मिसाइल की खेप यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचाई गई। 13 मई 2023 यूक्रेन ने स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल से लुहांस्क पर 3 हमले किए। मतलब ये कि जैसे ही ब्रिटेन का डेडली वेपन स्टॉर्म शैडो यूक्रेनी जंगी खाने में डिलीवर हुआ, उसके चंद घंटों बाद ही यूक्रेन ने लड़ाकू विमानों के जरिए लुहांस्क रीजन पर ताबड़तोड़ अंदाज में धावा बोल दिया। लुहांस्क में यूक्रेन के इस हमले ने रूसी डिफेंस को सन्न कर दिया। जैसे ही इस हमले की खबर प्रेसिडेंट पुतिन तक पहुंची, रूसी राष्ट्रपति ने लुहांस्क हमले के जवाब में यूक्रेन के 10 प्रांतों को बम, गोला बारूद और मिसाइलों से दहला दिया। यकीन मानिए, पुतिन के इंतकाम ने यूक्रेन के कोने कोने में कोहराम मचा दिया। आखिर कैसे, ये भी देख लीजिए। हेरसॉन एमएलआरएस से विस्फोटक हमले, बाखमुत थर्मोबैरिक बम से विनाशक अटैक, ज़ेपोरिजिया कामिकाज़ी ड्रोन से तबाही, ओडेसा क्रूज मिसाइलों से अटैक, चेरकासी रिहायशी इलाके पूरी तरह तबाह, कीव मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले, लवीव यूक्रेनी मिलिट्री बेस पर हमला, मिकोलेव ईरानी ड्रोन से सीरियल अटैक, खेमेलनित्स्की यूक्रेन के हथियार डिपो पर हमला, टर्नोपोल ऑयल स्टोरेज डिपो में ब्लास्ट। रूस ने यूक्रेन के इन 10 प्रांतों में सिर्फ रिहायशी इलाकों को निशाना नहीं बनाया, बल्कि यूक्रेनी सेना के हथियार डिपो, ऑयल स्टोरेज डिपो और मिलिट्री बेस को भी तबाह किया। विस्फोटक हमले में तहस नहस किया। यकीन मानिए, यूक्रेन पर बारूदी वर्षा एंग्री पुतिन के जंगी सनक का तो महज छोटा सा ट्रेलर है, क्योंकि यूक्रेन की तरह अब पुतिन ब्रिटेन को दहलाएंगे। नेटो के इस ताकतवर मुल्क पर कहर पर पाएंगे, क्योंकि यूक्रेन को स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल देकर ब्रिटेन ने बड़ी गलती कर दी है। ऐसे में अब यह माना जा रहा है कि रूस का फोकस अब यूक्रेन के बजाय ब्रिटेन पर शिफ्ट होगा। जिसका मतलब यह है कि ब्रिटेन पर किसी भी वक्त रूस एटमी मिसाइलों से हमला कर सकता है। समंदर में महाविनाशकारी बम फोड़कर लंदन को जल समाधि के लिए मजबूर कर सकता है। और आपको बता दें कि ये दावा हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि ब्रिटेन के मेनलैंड रूस के टारगेट पर है।
और ब्रिटेन पर हमला करने के लिए रूस ने अटैक की रणनीति भी तैयार कर ली है। मसलन पहला प्रहार नॉर्थ अटलांटिक सी से मिसाइल अटैक, दूसरा प्रहार कैलिनिनग्राद से आईसीबीएम के जरिए हमला, तीसरा प्रहार रूसी एजेंट्स के जरिए विस्फोट साजिश, चौथा प्रहार पार्सल बम की मदद से यूके में धमाका। पुतिन का नेक्स्ट टारगेट ब्रिटेन इसलिए भी बना है क्योंकि रूस की लाख चेतावनियों के बाद भी ब्रिटेन जंग में यूक्रेन के साथ खड़ा है। ब्रिटिश सेना लगातार यूक्रेन की सैन्य मदद कर रही है। हथियारों के साथ साथ युद्ध लड़ने की ट्रेनिंग दे रही है और ब्रिटेन ही वो मुल्क है जो यूरोपीय देशों से यूक्रेन की मदद की अपील कर रहा है। रूस की वेस्ट फ्रंट से घेराबंदी भी कर रहा है। ब्रिटेन के इसी रवैये से रूस खफा है और अब तो ब्रिटेन ने स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल देकर यूक्रेन को ताकतवर बना दिया है। ऐसे में अब ब्रिटेन का पुतिन के प्रकोप से बचना नामुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेनी हथियार डिपो पर रूस का हुआ है विध्वंसक प्रहार। खमेलनेत्स्की में यूक्रेनी हथियारों का बड़ा स्टॉक जो रखा गया था उसे तबाह कर दिया गया है। गोदाम में रखे थे नेटो से मिले हथियार, जिसे किस तरीके से किया गया तबाह उसकी तस्वीरें आपके सामने है। रूसी हमले में 50 करोड़ डॉलर के विदेशी हथियार तबाह हो गए। बड़े धमाके से रिहायशी इलाकों को भी नुकसान की खबर सामने आ रही है। धमाके के बाद कई बिल्डिंग्स में दरार आई है। तो बताया जा रहा है कि इस हमले में 21 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ये तस्वीरें आपके सामने हम बिग वॉल पर रख रहे हैं ताकि आप समझ सकें कि ये कितना बड़ा हमला था। बताया जा रहा है जानकारी के मुताबिक, पहले तो इन तस्वीरों को देखिए, धुएं का एक बड़ा गुबार आपको दिख रहा है क्योंकि हथियार डिपो को यहां पर टारगेट किया गया है रशिया की ओर से। खमेलनेत्स्की में यूक्रेन का वो हथियार डिपो था जिसमें नेटो से मिले हुए हथियारों को रखा गया था और इस पर अटैक किया गया और अटैक के लिए 21 ड्रोन भेजे गए थे। बताया जा रहा है 17 को तो एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया, लेकिन 4 ने जो हमला किया उसका ये नतीजा हुआ जो वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। मशरूम क्लाउड यहां पर भी दिख रहा है, जैसा कि तस्वीरें टर्नोपिल से भी सामने आई थी और इसका असर है कि कई फीट ऊंचा आग का गुबार देखा जा सकता है। एक नहीं कई धमाके हुए। दूसरे प्लाट की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरीके से एक-एक कर यहां पर धमाके हुए और धुएं का कई फीट ऊंचा गुबार यहां पर देखा गया। खबर ये सामने आ रही है कि इसमें कई लोग जख्मी हैं और जो रिहायशी इलाके हैं, जो यानी आसपास की जो बिल्डिंग्स हैं, इन एरियाज में आप देख रहे हैं आसपास की बिल्डिंग्स को बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचा है क्योंकि यह हमला, यह अटैक बहुत बड़ा था। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स से मुलाकात की है जेलेंस्की ने। रूस पर काउंटर ऑफेंसिव के लिए जेलेंस्की की तैयारी को लेकर इस बैठक को माना जा रहा है बेहद महत्वपूर्ण। तस्वीरें आपके सामने है जहां जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स से मुलाकात हुई है जेलेंस्की की, क्योंकि जेलेंस्की पहुंच गए हैं जर्मनी। बता दें आपको, यूक्रेन के लिए जर्मनी ने भारी भरकम पैकेज का ऐलान कर दिया है। 2.7 बिलियन यूरो का मिलिट्री पैकेज यूक्रेन को देगा जर्मनी। इस बात का ऐलान किया गया है वॉर शुरू होने के बाद जर्मनी से सबसे बड़ी सैन्य मदद इसे माना जा रहा है। जर्मन डिफेंस मिनिस्टर ने कहा, हम मदद को लेकर गंभीर हैं, हम जितनी मदद कर सकते हैं उतनी मदद यूक्रेन की करेंगे। ये जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से कहा गया। इस बीच एक और बड़ी खबर, युद्ध में परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं व्लादिमीर पुतिन। यूक्रेन में मुश्किल हुई तो रूस के लिए न्यूक्लियर वेपन एक विकल्प है। न्यूक्लियर वॉर पर एस्टोनिया के राष्ट्रपति एलर क्रेरिस की ये चेतावनी है जो सामने आई है। पुतिन इस्तेमाल कर सकते हैं सामूहिक विनाश वाले हथियार। न्यूक्लियर अटैक के लिए तैयारी रखें पश्चिमी देश, ये कहा गया है एस्टोनिया के राष्ट्रपति की ओर से। जंग का दायरा सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं रहा। रूस पर हुए हमलों ने स्थिति को साफ भी किया है, लेकिन बात सिर्फ रूस और यूक्रेन के बीच तक भी सीमित नहीं रही, बल्कि बात रूस बनाम नेटो तक बढ़ गई। यानी विश्व युद्ध छिड़ चुका है, लेकिन ना तो इस पर नेटो ने ध्यान दिया, ना ही अमेरिका ने। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि नेटो के खिलाफ अटैक के काफी समय बाद फिजिकल सबूत के साथ रूस के घातक हमले का खुलासा अब हुआ है। इस रिपोर्ट पे देखिए क्या है वो बड़ा खुलासा। नेटो बनाम रूस, वर्ल्ड वॉर 3 छिड़ चुकी है।
यूक्रेन की जमीन पर मची तबाही का अनुमान जिस स्तर पर विश्लेषकों को लगाया जाना चाहिए था, वो लगाया ही नहीं गया। विश्व युद्ध की तैयारी तक सीमित सोच जिस दायरे तक होनी चाहिए थी, उसके आसपास भी कोई नहीं पहुंच सका, क्योंकि दुनिया जब बारूदी हाहाकार देखकर अनुमान लगा रही थी, उस वक्त रूस नेटो के खिलाफ एक्शन ले चुका था। ये कयास नहीं है, ना ही कोई सीक्रेट रिपोर्ट है, बल्कि ये खुलासा है जिसके सत्यापन के लिए फिजिकल सबूत भी है। यही वजह है कि नेटो ने यूरोप समेत अमेरिका को अलर्ट कर दिया है और टारगेट बने पोलैंड में सबसे बड़ी हलचल शुरू हो चुकी है। अब इस हलचल को जानने से पहले टारगेट की स्थिति देखिए। रूस के कैलिनिनग्राद और बेलारूस के बॉर्डर के करीब पोलैंड का उत्तरी शहर बिदगोस्टे के पास जमोस गांव के जंगल में रूस की एक ऐसी मिसाइल गिरने के सबूत मिले हैं। ना तो ये किसी डिफेंस सिस्टम की मिसाइल का मलबा है, ना ही कोई सामान्य मिसाइल के आसमान में ध्वस्त होकर गिरे पुर्जे हैं, बल्कि ये है रूस की KH-55 क्रूज मिसाइल के टुकड़े। अब इस हलचल और चुनौती का विश्लेषण समझने से पहले ये जान लीजिए कि आखिर विश्व युद्ध की शुरुआत हुई कैसे और इसका खुलासा अब क्यों हो रहा है। दरअसल अप्रैल में बिदगोस्टे शहर के पास जंगल में सेना से जुड़ा मलबा मिला था। पोलैंड के अधिकारियों ने मलबे के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं जुटाई, लेकिन नेटो के विशेषज्ञों ने मलबे को मिसाइल के टुकड़े के रूप में पहचाना। इसके बाद मिसाइल के निर्माता तक पहुंचने के लिए जांच शुरू की गई। पोलैंड के AFT सेंटर ने प्रारंभिक जांच में मिसाइल का मेकर रूस को बताया और फिर पूरी जांच के बाद पता चला कि मलबा रूस की KH-55 मिसाइल का है। यानी वो मिसाइल जो रूस के अलावा दुनिया में किसी के पास नहीं है, उस हथियार को रूस ने नेटो के खिलाफ इस्तेमाल किया है और ये हमला हुआ है दिसंबर 2022 में, जिसे नवंबर में यूक्रेनी मिसफायर की तरह देखा गया था। हालांकि रूस की तरफ से KH-55 मिसाइल दागे जाने के बाद यूक्रेन की सीमा के बाहर कोई दूसरा हमला नहीं हुआ है, इसलिए KH-55 के इस हमले को दो नजरियों से देखा जा रहा है। KH-55 को लेकर रूस का पहला नजरिया यह है कि रूस ने इसे मिसफायर किया, वहीं दूसरा नजरिया यह है कि विश्व की घातक और विनाशक हथियारों की शुरुआत के लिए रूस का सीधे ललकारना। दरअसल विश्व युद्ध छिड़ना सिर्फ अनुमान नहीं है जो रूस की मिसाइल पोलैंड में गिरने के आधार पर लगाया गया हो, बल्कि विनाशक जंग की शुरुआत होना पोलैंड ने मान लिया है, जो इस वक्त पोलैंड में मची खलबली के बाद जारी हलचल से पता चलता है। और सबसे बड़ी हलचल यह है कि पोलैंड के रक्षा प्रमुख को बर्खास्त करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। ये कार्रवाई पोलैंड पर हुए हमले को नजरअंदाज करने के लिए हो रही है। आरोप है कि पोलैंड पर हमले के बाद तुरंत जवाबी कार्रवाई नहीं की गई। वही विनाशकारी हथियार से विश्व युद्ध छेड़ने का संकेत भी पोलैंड फोर्स डिकोड करने में नाकाम रही। इस बार ना तो मिसाइल के मलबे का सोर्स पता लगा सकी, ना ही मिसाइल निर्माता को जानने में ज्यादा रुचि दिखा पाई। इसलिए अंदरूनी हलचल ज्यादा है, लेकिन सवाल विश्व युद्ध की शुरुआत का है। इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचा गया?
दरअसल रूस के हथियार का पोलैंड तक पहुंचना ही विश्व युद्ध की शुरुआत के लिए कदम उठाने के बराबर है, लेकिन इससे भी कुछ बड़ा हुआ है। पोलैंड में रूस की जो मिसाइल गिरी है वो सामान्य नहीं है, बल्कि बेहद विनाशकारी है और इसकी लोकेशन और भी ज्यादा चौंकाती है। पहले लोकेशन समझ लीजिए। KH-55 जिस जंगल में गिरी है वो नेटो के ट्रेनिंग सेंटर के पास है। समोस्क गांव के जंगल से नेटो का ट्रेनिंग सेंटर 10 किलोमीटर दूर है और जंगल में जिस जगह मिसाइल का मलबा मिला है वहां से रिहाइश सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है। इसका मतलब है कि रूस की मिसाइल विश्व युद्ध की शुरुआत करने का संदेश है। और ये संदेश क्यों है, इसे KH-55 मिसाइल की क्षमता से समझ लीजिए। KH-55 एक एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 3000 किलोमीटर तक है। यह मिसाइल थर्मो न्यूक्लियर और पारंपरिक हथियार ले जाने में सक्षम है। इसके जरिए 200 किलोटन क्षमता का न्यूक्लियर ब्लास्ट किया जा सकता है और इस मिसाइल की खासियत है मल्टीपल गाइडेड सिस्टम। इन सभी क्षमताओं में सबसे ज्यादा चौंकाती है थर्मो न्यूक्लियर वेपन ढोने की काबिलियत, जिससे संदेश मिल गया कि रूस नेटो के खिलाफ हाइड्रोजन वेपन का इस्तेमाल कर सकता है, जिसे सांकेतिक रूप में नहीं बल्कि खुलकर शब्दों में कहा गया है। यानी KH-55 का पोलैंड तक पहुंचना सामान्य घटना नहीं है, बल्कि ये नेटो के खिलाफ जंग का सीधा ऐलान है, जिसमें यूक्रेन सिर्फ प्रदर्शन का मैदान है, जिसे बारूदी खेल और बयानबाजी के लिए चुना गया है। लेकिन पोलैंड के रक्षा विभाग की नाकामी की वजह से रूस का यह संदेश इतने लंबे समय बाद मिला कि इसका बारूदी असर कुछ हद तक कम हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इधर अवदीव्का में रूस के सप्लाई पॉइंट पर निशाना साधा गया है। यूक्रेनी फोर्स ने हाईवे ब्रिज को टारगेट किया है। अवदीव्का से डोनेत्स्क को जोड़ने वाली सड़क पर हमला हुआ है। तस्वीरें आपके सामने है, आप देख सकते हैं कितना बड़ा ये हमला है। ब्रिज के नीचे मौजूद हथियारों को दरअसल यहां तबाह किया गया है, टारगेट किया गया है। आर्कटिक रीजन में रूस की नेटो से सीधे टकराव की आशंका जाहिर की जा रही है। रूसी विदेश मंत्रालय के राजदूत निकोले कोरचुनोव की तरफ से चेतावनी जाहिर की गई है। नेटो की कार्रवाई से आर्कटिक में तनाव यानी टेंशन बढ़ सकता है। आर्कटिक क्षेत्र में रूस के खिलाफ रणनीति बना रहा है नेटो। आर्कटिक रीजन में सैन्य सुरक्षा को अनदेखा किया जा रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। नेटो के खिलाफ रूसी सबमरीन का जाल रूस लगातार बढ़ा रहा है समुद्री सैन्य शक्ति। रूस ने 11 न्यूक्लियर सबमरीन का जाल बिछाया है। समंदर में न्यूक्लियर शक्ति से लैस मिसाइलों की भी तैनाती की है। पूर्व यूक्रेनी एडमिरल इगोर काबानेंको ने इस बात को लेकर चिंता भी जाहिर की है। इस बीच एक बड़ा अपडेट हमें मिल रहा है। रूस पर बड़े अटैक की तैयारी में है यूक्रेन। रूस के अंदर अटैक की तैयारी में है यूक्रेन। किसी भी शांति वार्ता से पहले दबाव बनाने की तैयारी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। अपनी योजना पर अमल शुरू कर चुका है यूक्रेन। तो काउंटर ऑफेंसिव की तैयारी यूक्रेन कर ही रहा था, लेकिन अब हमला रूस के भीतर, रूस के अंदर जाकर करने की तैयारी से जुड़ा हुआ बड़ी खबर आ रही है कि अब अपनी योजना पर यूक्रेन अमल करना शुरू भी कर चुका है। तो बता दें, रूस पर बड़े अटैक की तैयारी में यूक्रेन, जिसमें रूस के अंदर कोई बड़ा हमला कर सकता है यूक्रेन। ये बड़ा अपडेट हमें मिल रहा है। वार पलटवार का दौर तेज होता हुआ वॉर जोन से ये अपडेट हमें मिल रहे हैं। जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो तो इसी ओर इशारा कर रही हैं कि आने वाले दिन और खतरनाक साबित होंगे।